पीड़न होता है, नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा वोट लेके राजपाट में पहुंच जाती है और फिर उनके बच्चे कलेक्टर बनते हैं, कप्तान बनते हैं, दरोगा बनते हैं और हमारे बच्चे बेचारे चपरासी नहीं बन पाते। हमको कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, हम मुसलमान की तरफ आंख उठा के खड़ी निगाहों से देखते रहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और उतने में सारी भर्तियां वो अपनी कर ले जाते हैं, अपने बच्चों को नौकरी दे देते हैं। एक तो हमारा हिंदुत्व के नाम पर हिस्सा मारता है और दूसरा हिस्सा हमारा मारता है कि भाई हम समाजवादी हैं, भाई हम धर्मनिरपेक्ष के लोग हैं, आप हमको वोट दो, हम आपका ध्यान रखेंगे। एक तरफ वो हिस्सा मारता है हिंदुत्व के नाम पर और दूसरा हिस्सा मारता है समाजवादी के नाम पर। जो हमारा हिस्सा हमारे बच्चों का हिस्सा मारेगा हम उसको कतई सत्ता में नहीं पहुंचाएंगे, ये आपको तय करके बैठना पड़ेगा। सत्ता में जाने के लिए उत्तर प्रदेश में 100 में से 30 वोट की जरूरत पड़ती है। जिसको 30 वोट मिल गए वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में चला जाता है। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा इतना मजबूत है कि आपको अपने इटावा से समझ में आ जाएगा। हमारे साथ आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं, कश्यप आपके यहाँ भी है। हमारे यहाँ भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारी पार्टी में भी सत्यप्रकाश राजपूत जी हैं और देवेंद्र लोधी जी हैं। लोधी आपके यहाँ भी है, आपको भी पता है। हमारे साथ वीरेंद्र प्रजापति जी हैं, प्रजापति आपके पास भी है। हमारे साथ रामधनी बिन जी हैं और हम खुद हैं। जो इस एरिया का जो वोट है, अगर हम कश्यप को जोड़ दें, पाल को जोड़ दें, राजपूत को जोड़ दें, नाई को जोड़ दें, धोबी को जोड़ दें, निषाद को जोड़ दें, ये जो छोटी छोटी जातियां जिनका वो पीड़न होता है, काछी को जोड़ दें, तो ये इतना वोट होता है कि जो सत्ता में जाने वाले हैं उनसे 2 गुना वोट हो जाता है। और सत्ता में तो वही जाएगा जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे। तो जब ज्यादा वोट है हमारे पास तो हमको किसी से समझौता करने की क्या जरूरत है? किसी पार्टी से हमें समझौता करने की क्या जरूरत है? अगर हम मेहनत कर लें, जन जन तक अपनी बात पहुंचा दें, अपनी विचारधारा पहुंचा दें, जो हमारी पार्टी हमारे मोर्चे की विचारधारा है, अगर हम उसको जन जन तक पहुंचा दें, हर गरीब और कमजोर के घर तक पहुंचा दें, किसान और मजदूर के घर तक पहुंचा दें, तो सारे लोग हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े नजर आएंगे, जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। तो किसी और के साथ हमें समझौते की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे जन अधिकार पार्टी है, जिस विचारधारा के साथ हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों की चाहत है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जो हमारी चाहत है कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू होना चाहिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो। बड़े आदमी का बच्चा वो एसी में बैठ के पढ़े, सोफे में बैठ के पढ़े, गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा टाट पट्टी में पढ़ ले बैठ के, लेकिन किताब एक तरह की होना चाहिए, पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए, ताकि जब वो पढ़ करके परीक्षा देने बैठे, कंपटीशन